भारी जल की खोज यूरे तथा वाशबर्न नाम के वैज्ञानिकों ने सामान्य जल के बहुआयामी विद्युत अपघटन के पश्चात की। भारी जल कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया करके ड्यूटेरो एसिटिलीन बनाता है। बच्चों, भारी जल का उपयोग जैविक अभिक्रियाओं में ट्रेसर के रूप में किया जाता है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 9, जिसका नाम है हाइड्रोजन। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 3। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नया कंपाउंड है भारी जल, हैवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक आपकी परीक्षा के साथ साथ नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन लाल रंग का तो नहीं है। यदि लाल रंग का है तो उसे दबाकर वाइट कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नया कंपाउंड है बच्चों भारी जल, हैवी वाटर। भारी जल भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, जिसका अणुसूत्र D2O होता है। इसकी खोज यूरे तथा वाशबर्न नाम के वैज्ञानिकों ने सामान्य जल के बहुआयामी विद्युत अपघटन के पश्चात की। यह सामान्य जल में 1/6000वां भाग होता है। बच्चों, इसका मतलब है यदि हम 6000 लीटर जल में थोड़ा सा क्षार मिलाकर, क्षारीय जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें 6000 लीटर सामान्य जल में केवल 1 लीटर भारी जल प्राप्त होगा। अब हेडिंग बनाएंगे भौतिक गुण। भारी जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है, जिसका क्वथनांक 101.60 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों, तो सामान्य जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन भारी जल का क्वथनांक 101.60 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारी जल का अधिकतम घनत्व 11.6 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो इसका मतलब है 11.6 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल का आयतन सबसे कम होता है, ठीक है, तभी उसका घनत्व अधिकतम होगा। आप जानते हैं कि शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन भारी जल का अधिकतम घनत्व 11.6 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट आपके कंपटीशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बनाएंगे रासायनिक गुण। भारी जल के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटन। भारी जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर ड्यूटेरियम प्राप्त होती है। देखिए D2O, इसका किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस तो बनेगा D++OD- एट कैथोड। कैथोड पे जाएगा बच्चों D+2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसके साथ और बना देंगे आपका ड्यूटेरियम D2 गैस, यानी कि भारी हाइड्रोजन। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, सोडियम से क्रिया। भारी जल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम ड्यूटेरोक्साइड बनाती है। देखिए Na+D2O, इसके दो परमाणु लेने पड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा, इसके भी 2 अणु लेने पड़ेंगे, 2NaOD+D2। इसका नाम है बच्चों सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। और D2O क्या है बच्चों? भारी जल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये सोडियम ड्यूटेरोक्साइड बनेगा। इसके बाद नंबर 3, मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम ड्यूटेरोक्साइड बनता है।
इसका नाम है मैग्नीशियम ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसके बाद नंबर 4, मैग्नीशियम नाइट्राइड से क्रिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर ड्यूटेरो अमोनिया बनती है। देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है बच्चों Mg3N2 प्लस, इसकी रिएक्शन कराएंगे भारी जल के साथ यानी कि D2O के साथ। इसको गर्म करेंगे तो बैलेंस करने के लिए बच्चों 6 लेने पड़ेंगे इसके ड्यूटीरियम के, तो बनेगा 3MgOD का होल ट्वाइस प्लस 2ND3। हाइड्रोजन की जगह क्या है बच्चों, ये ड्यूटीरियम भारी हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूटेरो अमोनिया। इसके बाद नंबर 5, एल्यूमिनियम कार्बाइड से क्रिया। भारी जल एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ क्रिया करके ड्यूटेरो मेथेन बनाता है। देखिए, यह है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 और यह है इसके D2O के 12 अणु लेने पड़ेंगे और इसको कर देंगे बच्चों हम गर्म। तो देखिए क्या बनेगा, तो बनेगा आपका 3CD4। यदि सामान्य जल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों एल्यूमिनियम कार्बाइड की तो बनता आपका CH4, लेकिन हम भारी जल से करा रहे हैं तो बनेगा ड्यूटेरोमेथेन CD4 प्लस 4AlOD का होल थ्राइस। इसका नाम है एल्यूमिनियम कार्बाइड, नाम है भारी जल और ये बना है ड्यूटेरोमेथेन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। भारी जल कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया करके ड्यूटेरो एसिटिलीन बनाता है। देखिए, यह है कैल्शियम कार्बाइड, यह है भारी जल और यह है ड्यूटेरो एसिटिलीन। बच्चों यही हैं भारी जल के मुख्य रासायनिक गुण। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे उपयोग। पहला पॉइंट, भारी जल का उपयोग ड्यूटीरियम के निर्माण में किया जाता है, ड्यूटीरियम भारी हाइड्रोजन। नंबर 2, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न प्राय कंपटीशंस में, जो जनरल कंपटीशंस होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका विकल्प होता है बच्चों भारी जल। इसके बाद नंबर 3, जैविक अभिक्रियाओं में भारी जल का उपयोग ट्रेसर के रूप में किया जाता है। बच्चों नाभिकीय रिएक्टर होता है जो परमाणु बिजली घर होते हैं, जहां पर यूरेनियम के विखंडन से बिजली बनाई जाती है, जिसे एटॉमिक रिएक्टर्स बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर्स, उनमें न्यूट्रॉन्स की गति को मंदा करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यही है भारी जल के मुख्य उपयोग। तो बच्चों इस वीडियो में हमने भारी जल, उसके गुणधर्म और उसके उपयोगों के बारे में जाना, जो कि आपकी सभी कंपटीशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आपकी नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे अन्य सामान्य सी कंपटीशंस हो। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ लें, हम आपको फिर से बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।